हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद नफीसा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं सुबह को थोड़ी जल्दी उठ गई क्योंकि आज मुझे 8 बजे को ट्यूशन ही करने जाना है। और यहाँ साइमा सोई हुई है। मैं आप लोगों को बाहर के माहौल दिखाती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस ब्लॉग। सुबह सुबह ही मम्मी के साथ बहुत बुरी इंसिडेंट हो गई। मम्मी की एक मुर्गी ना मर गई है, तो मम्मी अभी चेक कर रहे हैं कि उसके बॉडी में कहीं पे स्नैक्स के बाइट्स वगैरह है या नहीं। लेकिन मम्मी को कहीं पे भी स्नैक बाइट वगैरह दिखने को नहीं मिले, तो मम्मी मुर्गी को अभी फेंकने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे जो मुर्गी है ना, मुर्गी के घर, तो कल रात को ना मम्मी दरवाज़ा लॉक करना भूल गए थे। तो रात को क्या हुआ पता नहीं। अभी तो विंटर के टाइम है ना, तो विंटर में हम सभी के नींद थोड़े गहरे हो जाते, तो रात को कुछ हुआ या नहीं हम लोगों को सुनाई नहीं दी। बहुत सारे लोग सोचते होंगे हम लोग क्यों मुर्गियाँ पालते हैं। दरअसल अंडे के लिए ही पालते हैं। अभी तो मार्केट में देसी अंडा अवेलेबल नहीं होते कहीं पे भी दुकान पे, तो अगर मुर्गियाँ पाल ले तो घर में ही देसी अंडा खाने को मिल जाती है। कोको के ना पैर कैसे टेढ़े टेढ़े हो गए, पता नहीं क्यों। किसी ने पीटा या फिर कुछ और वजह से, मुझे नहीं पता। ठंड की वजह से भी हो सकती है। देखिए कैसे टेढ़े टेढ़े हो गए, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। कोको 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 कोको, मम्मी को ना कुत्तों से बड़ी नफरत है। इंडियन मॉम्स ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर इंडियन मॉम्स के ना यही प्रॉब्लम होती है, कुत्तों से बड़ी नफरत होती है उन लोगों को। डायनासोर पाल लेंगे लेकिन कुत्ते नहीं पाल सकते। अभी सुबह सुबह मम्मी के साथ मेरी झगड़ा हो गई और मैं ट्यूशन ही करने नहीं गई। मेरी पूरी मूड ऑफ हो गई। क्यों झगड़ा हुई मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग सुन के हंसेंगे। कोको के वजह से। क्योंकि कोको के अभी पैर टेढ़े टेढ़े हो गए ना, तो मम्मी बोल रहे हैं कि उसे जहाँ से लेके आई थी उधर छोड़ के आ, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। अभी इतने दिन हो गए तो उसकी मम्मी भी उसको पहचान नहीं पाएगी शायद। और अभी पैर तो उसके टेढ़े टेढ़े हो गए, और ठीक होगी या नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं अभी सोच रही हूँ उसके पैर पहले ठीक करूँ, और उसको मैं बाहर नहीं रख सकती, मतलब उधर छोड़ के नहीं आ सकती। मुझे उसको अपने पास ही रखना है। मुझे जानवरों से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, कोई भी एनिमल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। सिर्फ गाय से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है, क्योंकि उसके जो सींग है ना, मुझे हमेशा लगती है वो मेरे पेट में घुसा देगी। बाकी मुझे हर एनिमल से पसंद है। और रही बात मम्मी से झगड़ने की, तो ये अभी हर रोज़ हो रही है, बट ठीक भी हो जाती है। वी आर लाइक टॉम एंड जेरी। हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और झगड़ना भी नहीं छोड़ते। आई थिंक दोपहर तक हमारे झगड़ा ठीक हो जाएगी। गाइस देखिए बाहर बारिश हो रही है, ठंड में बारिश, कैन यू इमेजिन। पहले से इतनी सर्दियाँ है, अभी तो ठंड और भी आने वाली है। वो देखिए कुलसुम आंटी के लौकी के पेड़। मैकी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे माय बॉय? ठंड में कैसा फीलिंग आ रहा है तुझे? माय गोलू पुच्चू, माय गोलू पुच्चू। अभी अभी मैंने गूगल किया और कोको के बीमारी के बारे में पता की। तो इस बीमारी को ना रिकेट कहा जाता है। यूजुअली जब बॉडी में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होती है तभी ये बीमारी होता है। तो अभी उसको कैल्शियम देना है, उसके साथ साथ उसके जो लेग्स है ना उसमें सपोर्ट देना है, 2 साइड में सपोर्ट देके अच्छे से बैंडेज करने हैं। तो ही मैं करूंगी। उधर लिखा हुआ था आप अगर प्रॉपर मतलब ये सब करेंगे ना तो 10-15 दिनों के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो मैं वही करके दिखती हूँ, क्योंकि मैं उसे वापस छोड़ के नहीं आ सकती। मैं बहुत दिनों पहले उसको लेके आई थी। अभी इतने दिनों के बाद उसकी मम्मी शायद उसको पहचान नहीं पाएगी और काट देगी, और वो भी बेचारा बेजुबान है, तो मैं उसे ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकती। बैंडेज ढूंढने के चक्कर में ना मैंने क्या क्या निकाल दिया, लेकिन बैंडेज ही नहीं मिली। ये बोया के माइक है जो मैं बहुत पहले खरीदी थी ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन मैं इसे ज्यादा यूज ही नहीं करती। इसके वीडियो भी है मेरे चैनल में, अनबॉक्सिंग वीडियो। ये रही सफोला के ओट्स, ये भी अभी मैं खा नहीं रही इसलिए फिर से मोटी हो गई। ये है फोटो एल्बम। मुझे ना फोटोज कलेक्ट करने के बहुत ज्यादा शौक है।
बाय द वे बैंडेज कहाँ गई? आई थिंक जो दूसरे रूम है ना उधर होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे रूम के कीज मेरे पास नहीं है, मम्मी लेके चले गए ड्यूटी पे। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करनी पड़ेगी मुझे। ये स्पीकर भी खराब हो गई है, मुझे अभी नए स्पीकर भी खरीदने हैं क्योंकि मेरे पास जो 2 स्पीकर थी ना 2 ही खराब हो गई। मैं क्यों चीख रहा है? माउस ये भी खराब हो गया है। मैं ना किसी भी चीज को फेंकती नहीं हूँ, घर में ही कबाड़ खाना बन जाता है इसलिए। ये है टेबल लाइट ये भी खराब हो गया। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बैंडेज ढूंढ रही थी ना, मिल ही नहीं रही। ये देखिए टोपी, ये है समर के लिए। अभी समर आने में काफी देरी है। मुझे ना टोपी ज्यादा पसंद नहीं, टोपी से ज्यादा मुझे वो स्कार्फ है वही अच्छी लगती है। ऐसे बांध लूंगी, सिर्फ आंखें दिखाई देगी। उससे अच्छा कि छतरी ले लूं, लेकिन जब साइकिल चलाती हूँ ना तो छतरी पकड़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, मैं कुछ और जुगाड़ करती हूँ। बैंडेज तो नहीं मिल रही, बैंडेज तो नहीं मिली। ये मेरी काफी पुरानी एक पजामा है, इसे ही काट के अभी बनाऊंगी बैंडेज। इसे कहा जाता है इंडियन जुगाड़। दिन रात जो इंस्टाग्राम में लाइफ हैक रील्स देखती हूँ ना, वो सारे आइडियाज तो मैं इसी टाइम के लिए बचा के रखी थी। सो लेट्स स्टार्ट। हंसी आ रही है मुझे तो, कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कैंची चला दूंगी तो काफी बड़ी बैंडेज बन जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अरे कट नहीं रही है, ऐसे ही फाड़ देती हूँ। इससे कम चल जाएगी है ना। ये रही एक और ये है दूसरे। मुझे नहीं पता मैं कब डॉग लवर बन गई, क्योंकि मुझे पहले डॉगीज उतने पसंद नहीं थे। फिर मैं मैक को लाई, तो मैक को जब मैं ला रही थी ना तो मेरी बहुत नहीं कुछ फ्रेंड्स कुछ रिलेटिव्स बता रहे थे कि डॉग ना लेके आ, क्योंकि डॉग लेके आएगी तो वो घर गंदा करेगा, बहुत सारे डिजीज हो सकता है। लेकिन सच बताओ तो मैक को ले आने के बाद ना मुझे अभी डॉगी से बहुत ज्यादा प्यार हो गई है। छोटे छोटे ऐसे रस्सी तो चाहिए बांधने के लिए, तो आप लोग भी पाल के देखिए, पक्का प्यार हो जाएंगे आप लोगों को भी, क्योंकि डॉगीज ने अपने ओनर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, मैं बांधती हूँ उसके पैरों में। कोको को लेके मैं आ गई हूँ छत पे और अभी उसके बैंडेज करने हैं, लेकिन मुझे ना टेंशन हो रही है, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं। आप लोग भी प्रे कीजिए कि वो ठीक हो जाए। पैर देखिए कैसे बेंट हो गए। ठीक हो जाएगा तू। देखिए गाइस, मैंने इसको बैंडेज कर दिया। आई होप कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। इसके ना कैल्शियम की कमी इसलिए होता है क्योंकि ये दूध पीता ही नहीं है। मैं इसको रात को दूध देती है, ये पीता ही नहीं। पता नहीं कैल्शियम के टैबलेट्स वगैरह खिलाने पड़ेंगे या नहीं। क्या हुआ? सेलो टेप चिपक गया। मैं ना ऊपर से सेलो टेप लगा दी जिससे कि ये अगर चाटे तो ये गीले ना हो जाए। इतनी बादल छाई हुई है ना, लग रही है कि शाम हो गई है। आई थिंक फिर से बारिश होगी। मैं नीचे चली जाती हूँ। नीचे आने के बाद पता चली कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल आई है। किन किन को डांट पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी बिल आने के बाद, सच बताइए ओके। मुझे तो बड़ी डांट पड़ती है। मम्मी मुझे बोलते रहते हैं
कि तेरी वजह से ही ज्यादा बिल आती है, तू हमेशा लैपटॉप चलाती है, फोन में चार्जिंग करती रहती है, अगले वर्ष से तू बिल देना। तो मम्मी को अभी तक पता नहीं है कि बिल आई हुई है, तो मैं कॉल करके बताऊंगी मम्मी को। आज के वीडियो को यहाँ पर खत्म करते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।